पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान अरबों रुपए की करप्शन, रिश्वत और धांधली के इल्जाम लगाए गए, हद इज्जत के दावे किए गए तो उम्मीद की गई कि इन तमाम के सबूत पेश किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो और उम्मीद थी कि तमाम सबूत सामने रखकर जिन पर इल्ज़ाम है उन पर साबित किया जाएगा, मुल्क की दौलत वापस आएगी और लूटने वालों को सज़ा मिलेगी। 2017 में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि पनामा केस से पीछे हटने के लिए शरीफ खानदान ने उन्हें 10 अरब रुपए की रिश्वत की ऑफर की थी। उस वक्त सवाल उठा कि किसके जरिए की थी। फिर शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए के हट जाने का दावा कर दिया और फिर इमरान खान को 10 अरब रुपए की मुबैना पेशकश के हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा इंकशाफ हुआ। वज़ीर आज़म उस शख्स का नाम सामने ले आए जिसने उनके बकौल शरीफ खानदान की पेशकश उन तक पहुंचाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि उन्होंने एक शख्स से जो सुना उसे बयान कर दिया, यानी सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दिया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने पनामा केस की पैरवी रोकने के लिए उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। इस पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा किया और 28 जुलाई को लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म ने जवाब जमा कराते हुए इस्तदा की कि शहबाज शरीफ का दावा जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि अप्रैल 2017 में इमरान खान ने एक वाक़े को सच समझते हुए बयान किया। इमरान खान का ख्याल था कि ये अवाम का हक है कि उन तक ये वाक़यात पहुँचाए जाएँ ताकि अवाम खुद इस तरह की मालूमात को परख सकें। जवाब में वाक़या बयान करते हुए कहा गया है कि इमरान खान के एक दोस्त उमर फारूक, जिनका नाम उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पोशीदा रखा गया था, इमरान खान से मिलने आए। जवाब के मुताबिक उमर फारूक ने इमरान खान को बताया कि ऐसे शख्स ने उनसे रब्ता किया है जो शरीफ खानदान से भी ताल्लुकात रखता है और ये पेशकश की है कि अगर उमर फारूक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की पैरवी से पीछे हटने पर राज़ी कर लें तो उन्हें अरबों रुपए अदा किए जाएंगे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से रकम की ऑफर बराह रास्त नहीं आई बल्कि किसी के जरिए आई थी। जवाब में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माजी में एक आर्मी चीफ को BMW गाड़ी देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की एक जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आ चुकी है। जवाब के मुताबिक इमरान खान ये मालूमात इसलिए अवाम के सामने लाए क्योंकि वो समझते थे कि अवामी मुफाद में है। उन्होंने इसे अखलाकी जिम्मेदारी समझा, इसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। जवाब में कहा गया है कि यह बयान बेबुनियाद नहीं है बल्कि इसकी बुनियाद एक वाक़े के पेश आने पर है, यानी उमर फारूक का इमरान खान से मिलना और पेशकश पहुँचाना। जवाब में कहा गया है कि यह बयान हत्या की इज्जत के दायरे में नहीं आता। शहबाज शरीफ ने कानून के मुताबिक 60 दिन में कोई नोटिस नहीं भेजा। शहबाज शरीफ ने 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और पूरे किए बगैर लीगल नोटिस भेज दिया। शहबाज शरीफ 2 दहाइयों से सियासी मुखालिफ हैं। वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए खुद कई बयानात दे चुके हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि रिश्वत की ऑफर के बारे में जैसे बताया गया उसी तरह बयान दिया गया। शहबाज शरीफ की शोहरत मेरे बयान की बाइस नहीं, किसी और वजह से मुतासिर हुई होगी। शहबाज शरीफ की जानिब से हत्या की इज्जत का दावा झूठा, बेबुनियाद और हक़ाइक़ को मस करके दायर किया गया है। शहबाज शरीफ सियासी मामलात में अदालतों को घसीटना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर किया गया दावा इस अदालत के दायरे अख्तियार में ही नहीं आता। इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए और शहबाज शरीफ से वकील की फीस भी वसूल की जाए। यानी वज़ीर आज़म के दोस्त उमर फारूक ने वज़ीर आज़म को बताया कि एक ऐसे शख्स जो उमर फारूक और शरीफ खानदान के मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने उमर फारूक को शरीफ खानदान की तरफ से अरबों रुपए की पेशकश कर दी और कि वो इमरान खान को पनामा केस से पीछे हटने के लिए अरबों रुपए की पेशकश करें। ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब अप्रैल 2017 में इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि उन्हें पनामा केस से पीछे हटने के लिए शरीफ खानदान की जानिब से 10 अरब रुपए की पेशकश की गई। आप सोचते कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर किचन में और चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ये ऑफर कर सकते सोचे कि बाकियों को ये लागू कितने पैसे ऑफर करेगा। बयान सामने आने के अगले ही रोज हमने प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से इस बारे में सवाल किया तो उनका क्या कहना था, देखिए। इमरान खान साहब की बहुत सारी मिसालें हैं माजी करीब की, पर दिल चाहता है इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी पर 35 पंक्चर का, कभी नजम सेठी साहब पर लगाया, कभी इफ्तिखार चौधरी साहब पर लगाया, कभी इलेक्शन कमीशन पर लगाया, कभी किसी मीडिया हाउस पर लगाया। इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, सबूत वो कोई देते नहीं है और फिर बाद में कह देते हैं वो ऐसी बाय द वे बात कर दी थी, उसका कोई सबूत नहीं था, वो तो सियासी बयान था। तो जो माजी करीब की खान साहब की अपनी मिसालें हैं जिसमें सबूत वो कोई देते नहीं और ऐसे ही कहते रहते हैं और माजर के साथ जिसमें पगड़ियाँ उछालते हैं लोगों की और बात कर देते हैं, तो उसके पैराए में देखूँ मैं खान साहब के बयान को। सियासत में इल्जामात लगते हैं और इल्जामात के दिफा आते हैं। लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो इल्जाम लगाने वाला है उसका क्या किरदार है और जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसका क्या किरदार है, और लोग फैसला करते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। मामला इमरान खान साहब ने उठाए हैं, इमरान खान के करैक्टर का भी लोगों को पता है, जिनके ऊपर लग रहे हैं उनके करैक्टर का भी लोगों को पता है। जैसा मादल के साथ सियासत में इल्जाम लगाने के साथ अगर खान साहब ने पनामा पर लगाया और पनामा आया तो खान साहब गए ना अदालत में सबूत लेके, बाकी लोगों के ऊपर खान साहब ने इल्जाम लगाया और वो लोग अदालत में गए। इफ्तिखार चौधरी से लेकर नजम सेठी से लेकर मीडिया हाउसेज, खान साहब नहीं जाते। खान साहब ने इतना सीधा सीधा इल्जाम लगाया है, 10 अरब रुपए का इल्जाम है, इस पर तो नवाज शरीफ की और शरीफ खान
खानदान की पूरी सियासत फारिग हो जाएगी और शहबाज शरीफ की, तो इसका तो उन्हें फौरी तौर पर नाम बताना चाहिए और सबूत देना चाहिए, सारा का सारा मामला एक्सपोज करें। अगर बंदे ने सच बताया तो उसे क्या डर है फिर? कई जगहों पे आपके ताल्लुकात हैं, आपको हजार चीजें हैं जो लोग पता होंगी जर्नलिस्ट के शोबे से हटके भी, लेकिन आप कदर करते हैं उन दोस्तों की या उस बातों की जो आपके तक पहुंची हैं, और आप वो बात ओपनली नहीं करेंगे क्योंकि आप एक हमारे और रिश्ते भी तो है ना। नहीं जो सब माजे के साथ, मगर बगैर तहकीक के लोगों की पगड़ियां भी नहीं उछालूंगा। ये नहीं होगा कि एक फलां ने फलां को बताया, फलां ने ब्रिगेडियर सिम्पसन को बताया, इसलिए मुझे पता चला कि 35 पंक्चर लगे थे और मैं बोलता रहा, मगर वो सियासी बयान था। अब फलां ने फलां को बताया, फलां फिर मेरे पास आया और 2 हफ्ते पहले बताया कि 10 अरब रुपए का था, फिर पगड़ियां भी नहीं उछाली जाएंगी। जो सब माजे के साथ लाइसेंस नहीं है किसी के पास पगड़ियां उछालने का, वरना नाम बताएं, सबूत दें। अगर आपको करोड़ों रुपया कोई ऑफर करे और दरमियान में ऑफर करने वाला ये हो कि वो आपका भी बहुत गहरा दोस्त हो और करने वाले का भी बहुत दोस्त हो, आप दरमियान वाले बंदे को खामखा रगड़ दें। जिसने किया है उसका नाम बताएंगे ना, जिसको ऑफर हुई है वो बता रहा है, जिसने ऑफर किया है वो बता रहे हैं, जिसको जब लगेगा कि बताना मुनासिब है तो बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी इल्जाम लगाना मुनासिब लगा, उसका नाम बताना मुनासिब नहीं लगा। और आपने कहा कि करोड़ रुपए कोई ऑफर करे जो दोनों का दोस्त हो। अब एक ऐसा शख्स है जो शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है, जो इमरान खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। इस शख्स को शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारा खानदान, इसलिए 10 अरब रुपए की ऑफर लेके इमरान खान साहब के पास चले जाओ। मगर ये गहरा दोस्त इतने अरसे तक इमरान खान साहब के पास नहीं आया, हालांकि खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। फिर अचानक 2 हफ्ते पहले मिलने आया और उसने बताया कि जो मेरा दूसरा गहरा दोस्त है वो बहुत तकलीफ में था, तो उसने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, जो मैंने आपको नहीं बताई। हालांकि आप भी मेरे बहुत ज्यादा गहरे दोस्त हैं, मगर ऐसे ही बता रहा हूँ, मिलने आया हूँ तो बाय द वे। ये लॉजिक है आपकी, ऐसे हुआ हो सकता है, मुमकिन है दोनों का बहुत गहरा दोस्त हो, और ऐसे दोस्त होंगे 100% को। मेरा ख्याल है बहुत सौ को तो आप भी जानते हैं, जो परवेज मुशर्रफ साहब के भी बहुत गहरे दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब के भी गहरे दोस्त हैं और खान साहब के भी गहरे दोस्त हैं। ऐसे बेशुमार लोगों को आप भी जानते हैं, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ। और फिर 4 साल बाद पहली दफ़ा यह मौका आया जब इमरान खान उस शख्स का नाम सामने लाए हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि उसने शरीफ खानदान की ऑफर उन तक पहुंचाई थी। अप्रैल 2017 में ही काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था कि अगर उस शख्स का नाम बताया तो वो फंस जाएगा। नाम क्यों नहीं ले पा रहे? वो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस बेचारा वो फंस जाएगा। उसने जिस तरह के मुझे उन्होंने बताया, मियां साहब का नाम लेके उन्होंने आपसे कहा कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं? उन्होंने मियां साहब का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से ऑफर आई है। एक्चुअली तो सारा शरीफ खानदान है और उनकी डायरेक्ट मियां साहब से नहीं है, दूसरी तरफ है। दूसरी कौन सी तरफ? शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, उनकी तरफ। कितना अर्सा? उनको ऑफर तो पहले की आई थी, उसने मुझे आदमी ने अभी बताया। अभी कितना अर्सा? 2 हफ्ते पहले। फैसले से कुछ दिन पहले की बात? नहीं, मुझे उसको ऑफर पहले की आई हुई है, उसको पहले की उसने मुझे बताया ही नहीं। वो मुझे मिलने आया तो मुझे उसने बताया। हालांकि उस वक्त भी सवाल उठा था कि अगर शरीफ खानदान ने ऑफर पहुंचाई थी तो शरीफ खानदान को तो उस शख्स का नाम पता ही होगा, आवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अब बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म उस शख्स का नाम सामने ले आए। मगर उनका अब भी यही कहना है कि उनके एक दोस्त को किसी शख्स ने शरीफ फैमिली की ऑफर पहुंचाई जो उसने उन तक यानी इमरान खान तक पहुंचा दी। इसी तरह का मामला 35 पंक्चर लगाने के इल्ज़ाम पर भी सामने आया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2013 के इंतखाबात में पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने नवाज शरीफ को बताया कि उन्होंने 35 पंक्चर लगा दिए हैं, फिर बार बार ये बयान दोहराया और बयानिए का हिस्सा बनाया। नजम सेठी की भी चिड़िया ना, मेरी भी एक चिड़िया थी। उसने कहा जनाब एक एम्बेसडर ने बता रहा था एक आदमी को, एक बड़ा टॉप पॉलिटिशियन को, कि 35 पैंचर क्या होते हैं। पैंचर को हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पैंचर। नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 11 की रात 35 पैंचर मियाँ साहब मैं ला देते ने। 35 पैंचर, इसका मतलब पंजाब में 35 हल्कों में काम किया है और इसलिए अभी तक 4 हल्के नहीं खुल रहे। वो जो चिड़िया बैठी है मेरे पास, वो जो मेरी चिड़िया है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएगी, बता देगी कि क्या होगा। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट वाले। लेकिन जब इस बयान पर शोर उठा, इमरान खान से इस इल्ज़ाम का सबूत मांगा गया तो उन्होंने जियो न्यूज़ पर हामिद मीर को इंटरव्यू में कह दिया कि ये एक सियासी बयान था। हमने तो 35 पेंचर लेके नहीं आए, तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा, 35 पेंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पेंचर बन गया। अच्छा, नजम सेठी ने भी इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत का दावा किया। ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। मगर फिर जहांगीर तरीन साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 2013 के इलेक्शन में हार की क्या वजह बताई, देखिए। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए। ठीक है, धांधली हमने शोर किया, धांधली हुई,
मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं अब खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे 50%, उसमें हम सेकंड भी नहीं आए। हम टेबल पे नहीं थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हो मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वज़ीर-ए-आज़म माजी में मुल्क का हज़ारों अरब रुपया बाहर पड़ा होने के दावे करते रहे। कभी कहा कि 1000 अरब रुपए हर साल मुल्क से बाहर जाता है, कभी कहा मुल्क का 30,000 करोड़ रुपया बाहर पड़ा हुआ है, कभी बताया कि शरीफ खानदान 1000 अरब रुपए बाहर ले गया है, कभी कहा कि नवाज शरीफ 300 अरब रुपए बाहर ले गए। 1000 अरब रुपया जब इस मुल्क का हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, आपको अंदाजा है पाकिस्तान जब हर साल बेकारियों की तरह भीख मांगता है और कर्जे लेता है, इस कौम को गुलाम बनाता है। हर साल पाकिस्तान से 1000 अरब रुपया चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, 10 अरब डॉलर की हर साल मनी लॉन्ड्रिंग। पब्लिक का 30,000 करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है और वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? एक मुजरिम की। चोरों को आप बचा रहे हैं। कोई आदमी 300 अरब रुपया इस मुल्क का लूट के मुल्क से बाहर ले जाए और जवाब देना और कहे मुझे क्यों निकाला है। क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि मियां साहब 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर गया। 300 अरब रुपया मुल्क का बाहर लेके जाता है, उसको 40 गाड़ी का प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर देता है मुल्क का। आप गॉडफादर के 300 अरब रुपए चोरी का बचाने के लिए खड़े हो रहे हो। एक बहुत बड़ा कौम का मुजरिम 300 अरब रुपया चोरी करके वापस आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कौन लोग उसका इस्तेकबाल करेंगे। इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ गधे कर सकते हैं। लेकिन ना तो ये हज़ारों अरब रुपया वापस मुल्क में आया, ना ही इतना पैसा मुल्क से बाहर होने का सबूत सामने लाया गया, ना अदालतों में या नैब में ऐसा कोई केस ज़ेरे समाअत है। और ये 300 अरब रुपए, इतने सारे पैसे, ये अमाउंट आया कहाँ से था? कैसे इतने बड़े बड़े दावे किए जाते थे? ये सवाल भी हमने सामने रखा था। जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया है, डिस्क्वालीफाई किया है, उनकी सिर्फ एक रिव्यू बाकी है और आपकी पार्टी कहती है क्योंकि रिव्यू बाकी है इसलिए खान साहब के राइट हैंड पर खड़े होते हैं। तो एक के खिलाफ अदालत फैसला दे तो राइट हैंड पे खड़ा होता है, दूसरे के कारकुन उसे इस्तकबाल करने जा रहे हैं जिसकी 2 अपीलें मौजूद हैं, वो सियासी गधे हैं। अच्छा, कितने पैसों का इल्जाम है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कि वो लूट के बाहर ले गए? नवाज शरीफ साहब पर कितने रुपए का इल्जाम लगाया है एहतसाब अदालत ने कि उन्होंने करप्शन की? 3000 करोड़ रुपए का। एहतसाब अदालत के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के उससे पहले वाले फैसले में 3000 करोड़ रुपए कहां लिखे हैं एग्जैक्टली? आप एवन फील्ड एवेन्यू का केस पढ़ने की जहमत करें ना। आपको मैं जो अकाउंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। आप उनको गौर से देख लें और देखिए कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिर्फ एक घर जो है वो 60 करोड़ रुपए का ले लिया, वन हाइट पार्क है। अभी भी आप 60 करोड़ की बात कर रहे हैं, मिसाल 3000 करोड़ की दे रहे हैं। आपने कहा कि जहमत करें पढ़ने की, मैंने पूरा केस पढ़ा है। आपने कौन सा वाला केस पढ़ा है? मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, कहीं 3000 करोड़ रुपए नहीं लिखा हुआ, ये आप कह रहे हैं। मैंने आपको 10 दफा व्हाट्सएप किया है, वो आप हिसाब करवा लें। मतलब अदालत की वेबसाइट पर है, वो पढ़ लें आप जाके। 3000 करोड़ रुपए कहीं नहीं है, ये आप लोग कहते हैं, इमरान खान और आप कहते हैं कहीं नहीं है 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, इन सारे इल्जामात का ये हाल है। इमरान खान साहब की अब हुकूमत है, 3 साल से इदारे उनके मातहत हैं। ये सारी की सारी चीज़ें साबित होनी चाहिए ताकि अब आपको पता चले कि सच क्या है और उनका पैसा अगर लूटा गया है तो वो वापस आए।